नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हम ये चाहते हैं कि अब हम अपने मेहमान को सुने। वसीम बरेलवी ने कहा था, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज आता है। और हकीकत में यही है कि हमारे रजिस्ट्रार साहब देखने में भी चांद जैसे हैं। ये तो बुढ़ापे का आलम है, जवानी का क्या होगा हम नहीं जानते। तो मैं अपने आज के सदर जलसा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने खुसूसी किताब से हमारे टीचर्स और अपनी हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको अपनी खूबसूरत बातों से नवाजें, ताकि ये प्रोग्राम हम आपके बाद भी इसी तरह बदस्तूर चलता रहे। हुमायूं शहर, हुमायूं मिल्लत, अजीज असातिज़ा, प्यारे बच्चों, तलबा और तालिबात, ये आज बड़ी खुशी की बात है कि बज़्म गालिब की जानिब से यौम जमहूरिया का इजलास मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें असातिज़ा और तलबा और तालिबात का हौसला अफजाई किया जा रहा है। अभी मैंने कुछ तलबा की शानदार स्पीचों के यहाँ पर सुना, इससे मालूम होता है कि असातिज़ा बड़ी कड़ी मेहनत से इनको सुनाना है और इनको तैयार करने में बहुत सी मशक्क़तों को भी करना पड़ा है। यौम जमहूरिया का असली मकसद है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ादी तो हो चुकी थी हिंदुस्तान की, मगर उसमें उसका कानून नहीं बनाया गया था। इसका कानून 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, मगर इसका ये कानून को बजा लाने का वक्त 26 जनवरी को रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान में थी, हिंदुस्तान को आज़ादी का जब नारा लगाया गया था, तो 1930 में स्वराज, पूर्ण स्वराज करके एक मुहिम जारी की गई थी। उस तारीख को ही लगाई गई थी 26 जनवरी 1930 को लगाया गया था। उसी लिए हमारा कानून 26 नवंबर 1949 को बना हुआ था, मगर वो जारी होने में 26 जनवरी 1950 को जारी हुआ था। तो हमारी आज़ादी के बाद 3 साल के बाद हमारा कानून बना हुआ था, और इस कानून बनाने के बाद अभी तालिबा जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पड़ी हुई थी, उसमें हमारे हिंदुस्तान के शहरियों का एक असली मकसद लिखा गया है। ये हमारा प्रियम्बल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वैल्यूज को बताया गया है, दूसरे हिस्से में शहरियों के राइट्स को डिफाइन किया गया है, और तीसरे हिस्से में हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की असली मकसद बताई गई है। यानी कि हम सारे हिंदुस्तानी, सारे शहरियों ने भाईचारगी को फरोग देना है, और भाईचारगी को फरोग देते वक्त हर फर्द की अजमत को भी बाकी रखना है, और हमारे हिंदुस्तान की सलामियत को भी बरकरार रखना है। तो ऐसा ये हमारा असली मकसद है। ये ऐसे जलसों से हमारे बच्चों को हम ऐसा इंस्पायर कर सकते हैं कि उनकी आगे की ज़िंदगी में भाईचारगी को हर कौम के साथ, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, मगर दूसरे लोगों के साथ भी ज़िंदगी कैसा करना है, अगर हम कानून को बजा लाते हैं तो हम हमारी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो बस
मैं इतना कहते हुए फिर से एक बार असातिज़ा और बज़्म गालिब के जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। तो टीचर्स जिनके नाम अवार्ड्स में शामिल हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं। मोहतरमा नईमा खानम साहिबा, गीता बीके, तस्नीमुन्निसा, शबीना बेगम, यास्मीन मैडम, हेमावती, यहिया अहमद खान, ललिता, अमोदा यस, पुष्पा लता। तमाम से गुजारिश की जाती है कि वह स्टेज पर तशरीफ लाएं। शाजिया सिद्दीका, गवर्नमेंट इंजीनियर, यास्मीन बेगम, शबरी ताज एंड महल ताज, तमाम टीचर्स से मेरी अदब गुजारिश है कि वो आकर स्टेज पर बैठे। नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकरीम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन के साथ से करीब करते हैं। इसके बाद तकरीब खत्म के
पेश करें।
मौत आई नहीं कहीं गाली, मौत आई नहीं कहीं गाली, तब तक अफसोस ना कीजिए। ये ना थी हमारी किस्मत के उधर याद होता, ये ना थी हमारी किस्मत के उधर याद होता, अगर जीते रहे तो हम इंसाफ करेंगे। तेरे वादे पर जैसे हमको ये जान झूठ जाता, तेरे वादे पर जैसे हम जान झूठ जाता, कि खुशी से मरना चाहते तो अगर इकरार होता। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों के तराना पेश करेंगी नाज़िया बंद। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, इश्क इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, इश्क इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर रोने रुलाने से क्या फायदा, फिर रोने रुलाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का, कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का। रूह जब इसके तन से निकाली गई, रूह जब इसके तन से निकाली गई, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। इधर उधर ना फिरे, एक जगह बैठे रहे और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। अब इसके बाद
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.